तो मन की कठोरता के बारे में हम बात करेंगे। हार्डनेस ऑफ हार्ट, मन की कठोरता। देखिए, हम कई बार जब हम प्रभु में हैं और हमको लगता है कि जो लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं या फिर परमेश्वर के बारे में गलत बोलते हैं, वे कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं जो प्रभु में हैं। हमको लगता है कि उसी व्यक्ति का मन कठोर होता है जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में गलत बोलता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर से नफरत करता है उसी का हृदय कठोर होता है, ऐसा हम समझते हैं। वो तो है, लेकिन जब हम प्रभु में हैं, कुछ चीजें हैं और कुछ जगह हैं जहां पर हम खुद अभी प्रभु में जो हैं, हम अपने मन की कठोरता के साथ जी रहे हैं। देखिए, कठोरता का मतलब समझते हैं कि कई बार लोग जब दया के बारे में बात करते हैं, कठोरता ऐसी चीज होती है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर दया करने नहीं देता और कोई ना कोई कह देता है कि उसका मन कठोर था भाई, इसलिए उसने उसकी मदद नहीं की, उसकी हेल्प नहीं की, उसकी बात को नहीं सुना। और एक दूसरी कठोरता होती है जो कि हम प्रभु के साथ लगे तो हैं, हम प्रभु के वचन को तो सुन रहे हैं, चर्च में जाते तो हैं, परंतु वो जो कठोरता है वो हमें परमेश्वर के चमत्कारों पर विश्वास करने से रोक देती है। या फिर कहें कि जो चीजें हमें प्राप्त करना चाहिए, जो हम चमत्कार पाने के प्रयास में हैं, हम नहीं प्राप्त कर पाते, हमारा मन कठोर रहता है। जैसे हम मरकुस से पढ़ेंगे, मरकुस 6 उसका 45 से 52 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। यीशु मसीह अपने चेलों को विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। यीशु मसीह उस जगह में था जहां से उसने विदा किया था चेलों को, और चेले अपनी नाव के साथ उस झील के बीच में थे। 48 पद। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए इनके पास आया। उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया, हवा थम गई और वे बहुत आश्चर्य करने लगे। 52 पद। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह लोगों को 5000 लोगों को रोटी खिलाया। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया कि वो बैतसैदा को चले जाएं, और यीशु मसीह साथ न जा करके वो वहीं पर रह गया और अपने चेलों को विदा किया। और बाइबल कहता है कि उसने विवश किया, क्योंकि हो सकता है उसके चेले ये कह रहे होंगे उस समय कि गुरु आप भी चलिए साथ, लेकिन यीशु ने उन्हें विवश किया कि वो पहले उस पार बैतसैदा को जाएं। हालांकि फिर चेलों ने यीशु मसीह की बात को माना और वे चेले निकल दिए नाव के जरिए से बैतसैदा को। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह लोगों को विदा करके पहाड़ पर चला गया। उसके बाद जब 47 पद देखते, वहां लिखा है, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। वो नाव की बात कर रहे हैं जिस नाव से उसके चेले निकले बैतसैदा को जाने के लिए।
चेले झील के बीच में हैं और यीशु मसीह भूमि पे वहीं पर अकेला पड़ा है। 48 पद कहता है कि जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। देखिए, बाइबल कहता है कि जो यीशु मसीह के चेले थे वे बैतसैदा को जा रहे थे, परंतु झील के बीच में ही हवा तूफान इतनी तेजी से उठा कि उनकी जो नाव थी वो डगमगाने लगी, मतलब एक डूबने की कगार पे आ गई। जिसमें उसके चेले बैठे थे वो नाव डूबने की कगार पे आ गया। यीशु मसीह साथ नहीं था, आंधी उनके खिलाफ आ गई थी, वे नाव को खे नहीं पा रहे थे, नाव को आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। और आंधी के कारण, यदि आप मत्ती में पढ़ते हो तो 14 अध्याय में, तो उसमें लिखा है कि आंधी के कारण जो लहरें थी वो बढ़ गई थी, लहरें उनके विरुद्ध थी। और उसी बीच बाइबल कहता है कि वो जब घबरा गए थे और हवा उनके विरुद्ध थी, तो बाइबल कहता है कि रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। मैं यदि आपको फोकस कराऊं तो आप ध्यान दें कि जिस झील से वो डर रहे थे और उनका जीना मरना, मतलब वो एकदम से डर गए थे। और मे भी हो सकता है कि आप उस समय उनके चेले इस स्थिति में रहे होंगे कि अब मैं जी सकता हूं कि नहीं जी सकता, गुरु जी ने हमको पहले से भेज दिया, यदि साथ होते तो हो सकता ये शांत हो जाता। तरह तरह के विचार आए होंगे, क्योंकि वो भी एक मनुष्य थे। और ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो घबरा गए। घबराने का मतलब अब लगता है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस झील में जो लहरें उठ रही हैं, उस लहरों के कारण अब हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। परंतु बाइबल बताता है कि उसी लहर पर, उसी झील पर, जिस झील के कारण वे डर रहे थे, घबरा गए थे, उस झील पर यीशु मसीह चलता हुआ उनके पास आया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप किसी भी परिस्थिति से आज भी घबराए हुए हैं, वो कोई भी कुछ भी परिस्थिति हो सकता है, आपके फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कैरियर के बारे में आप सोच के आप उस झील को उठते हुए, लहरों को उठते हुए, उस झील के लहरों को उठते हुए आप देखकर घबरा गए हैं और आपको नहीं लगता कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, आपको भविष्य सामने कुछ नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीजें आपके खिलाफ उठी हैं, आप आज यीशु मसीह को उस विपत्ति, उस समस्याओं के ऊपर चलते हुए देखेंगे। वो आपके पास आ रहा है। इसका मतलब वो आपकी समस्याओं को रौंदते हुए आपके पास, यीशु मसीह आपके करीब आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजों को सॉल्व कर सकता है, शांत कर सकता है, उससे रोकथाम कर सकता है। हालेलुया। लेकिन चेले अकेले होने के कारण, गुरु साथ में नहीं था, हो सकता है इस कारण डरे, घबराए। लेकिन जिस चीजों से वो डर रहे थे, उसी चीज पे उनका गुरु जो यीशु मसीह है, उस पे चलते हुए उनके पास पहुंचा। वो आज भी आपके पास वो पहुंच रहा है, उन चीजों को रौंदते हुए जिससे आप डरते हैं। हालेलुया। उस संसार की ताकत से जो आप डरते हैं, वो चीजों के ऊपर प्रभु से रौंदता हुआ आपके पास आया है। वो शैतान की शक्तियों को रौंदता, वो पाप को रौंदता हुआ यीशु मसीह आपके नजदीक आया है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी चिंता करता है। आप सोचिए, क्या यीशु ने जब अपने चेलों को बैतसैदा पहले जाने के लिए बोल दिया, उनको विवश किया, तो उनको विश्वास करना चाहिए था कि जो प्रभु ने, जिस गुरु ने हमें भेजा है, हमें विवश किया है, वो हमारी हानि के लिए नहीं होगा। जो हमारा गुरु इतने बड़े बड़े काम करता है और हम उसके पीछे हो लिए हैं, हमने उसके कामों को देखा है, उन्हें विश्वास करना चाहिए था कि जो गुरु हमें भेजा है, जो हमारा जो गुरु है, जो यीशु है, जिसने हमें पहले बैतसैदा जाने के लिए बोला है,
वो हमारी जरूर मदद करेगा। और जब उसने हमें भेजा है, हमारी अगुवाई किया है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो अविश्वास की परिस्थिति में आकर घबरा गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति कब घबराता है? जब उसका विश्वास डगमगाने लगता है, तब व्यक्ति घबराता है। नहीं तो वो दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा प्रभु है जो मुझे बचाएगा। हालेलुया। वो लहरें जो उसके खिलाफ थी, चेलों के खिलाफ थी, यीशु मसीह उसी लहरों के ऊपर चलता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके आगे निकल जाना चाहता था, परंतु बाइबल कहता है कि उन्होंने उसे झील पर चलते हुए देखकर समझा कि भूत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चेले ऐसे आसानी से डरने वाले नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो अधिकतर थे वे मछुआरे थे, मछली को पकड़ने वाले थे, है ना। रात में मछलियों को पकड़ा करते थे, बहुत सारा अनुभव था। लेकिन झील में जो लहरें थी, वो उनके जीवन में हमारे ख्याल से पहली बार ऐसा रहा होगा, क्योंकि तब वो घबरा गए। उनकी आशा खत्म हो गई कि अब मैं बचूंगा नहीं। हालांकि वो मछुआरे थे, मछलियों को पकड़ने का काम करते थे, और अधिकतर जो मछुआरे होते हैं वे रात में मछलियों को पकड़ते हैं, क्योंकि रात में जो मछलियां रहती हैं वो एक जगह एकत्रित रहती हैं, शांत रहती हैं। कई बार नॉर्मल एक जो झील में जो तूफान आता है वो आया होगा, लेकिन ये जो तूफान था उन्हें डरा दिया, उन्हें घबरा दिया। और देखिए आप, जो लहरें उठी वो अलग है, अब उनको एक भूत भी दिख रहा है सामने, वो और भी डर गए। वो भूत किसे समझ रहे थे? यीशु मसीह को उन्होंने भूत समझा। वो दूर से, क्योंकि पानी पे चलता आ रहा था, क्योंकि कोई भी एक आदमी, एक मनुष्य, नॉर्मल आदमी, कभी भी वे अपने जीवन में नहीं देखे थे कि कोई व्यक्ति पानी पे चलता हुआ आएगा। अभी भी अगर यदि संसार में आप किसी से बात करें प्रभु के वचन से अलग, तो आदमी जरूर ऐसा चर्चा करता होगा कि जो इस तरीके से काम होता है वो भूत ही अक्सर करते हैं, है ना। आग में निकलना, आग में चलना, पेड़ पे रात में चढ़े रहना, वाइट दिखना, झील पे चलना। वे डर गए। वे सोचे लहरें तो लहरें भी उठ रही हैं, और दूसरी तरफ से एक भूत भी उन्हें दिखा, और वो डर गए। इसलिए हो सकता है कि यीशु मसीह उनके पास गया, नहीं तो वो आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन वो डरे, इस कारण से यीशु मसीह उनके पास गया। और बाइबल कहता है कि वे चिल्ला उठे, 50 पद, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत, कोई भूत नहीं है, मैं हूं तुम्हारा गुरु। और बाइबल कहता है कि 51 पद में, तब वह उनके पास नाव पर आया, हवा थम गई, वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब यीशु मसीह किसी के करीब जाता है, उनके खिलाफ की जो हवाएं हैं, जो तूफान हैं, वो अपने आप शांत हो जाती हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा, जब आपके जीवनों में तूफान आया रहा होगा, आप परेशानी में रहे होंगे, फैमिली परेशानी में रहा होगा, घर में शांति नहीं रहा होगा, बहुत सारी विपत्तियों से आप होके गुजरे होंगे, दुष्टात्माएं आपको सताती रही होंगी, लेकिन जब यीशु आपके घर में आया, वो सारी चीजें शांत हो गई। आपको लगता है कि वो कहाँ गई जो मुझे अटैक करती थी, वो सारी चीजें अब जा चुकी है। ये यीशु मसीह जब आता है किसी के जीवन में, तब ऐसा होता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस नाव पे आया, हवा थम गई, चेले बहुत ही शांति को महसूस कर पाए उस जगह में।